यूपीएससी परीक्षा से उर्दू विषय को हटाने की मांग उठ गई है काशी से। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने ही ये मांग उठाई है। क्यों उठाई है, मकसद क्या है स्वामी जी? मकसद ये है कि ये कापियाँ प्रायः है मौलानाओं के पास जा रही हैं और मौलाना प्राय इस्लाम के ज़्यादातर बंदों को किसी को फेल नहीं कर रहे हैं और ये राष्ट्र की भाषा भी नहीं है। प्रायः है कन्नड़ है कर्नाटक, तमिल की तेलुगु है, वो तमिल का कन्नड़ मलयालम है, ऐसे उड़ीसा का उड़िया है, बंगाल की बंगला है, आसाम की भी भाषा है, पंजाब की पंजाबी है। अब ये उर्दू में करते हैं तो एक तो इन प्रदेशों के लोगों को समझ में नहीं आता है और दूसरा राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी। और अगर इसको करना भी है तो प्रदेश स्तर से, जैसे उड़िया है तो उड़िया का जो पेपर हो प्रदेश में उसको उड़िया में रखें, कर्नाटक का हो कन्नड़ में रखें, तेलुगु में रखें, तमिल में रखें या मराठी में रखें, लेकिन हर प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर से उर्दू में रखना ये देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है। और भविष्य में कहीं न कहीं वो प्रशिक्षित एक तरह से अलगाववादी शक्तियाँ, राष्ट्र की आस्था श्रद्धा उनमें नहीं रहेगी। अभी जो दंगा कानपुर का हुआ, एक दरोगा और एक सीओ उन को जो जला रहे थे, मार काट कर रहे थे, उनको सहयोग कर रहे थे और प्रशासनिक ये खुफिया रिपोर्टें हैं। कश्मीर में 2-3 ऐसे पीसीएस अधिकारी आए हैं जो आतंकवादियों को सपोर्ट में आईबी, रा और एलआईयू की रिपोर्ट में प्रमाणित हुआ है। इसलिए इस देश हित में, राष्ट्र हित में, भारत के हित में उर्दू को यूपीएससी और आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टरों की पढ़ाई से उर्दू का पेपर तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी में ही राष्ट्रीय स्तर पर हो, जिससे देशभक्त, राष्ट्रभक्त का चयन हो और आतंकवादी, अलगाववादियों को सपोर्ट और समर्थन ना हो, जिससे भारत में अमन चैन शांति बना रहे। स्वामी जी, एकाएक इस तरह की मांग उठाने के पीछे मकसद क्या है? इसे हम पब्लिसिटी कहें, इसे कोई उद्देश्य कहें, हम कहें क्या इसको? एकाएक इस तरह की मांग, यूपीएससी से उर्दू विषय को हटा लिया जाए, ये मांग क्यों उठने लगी? आपने ये मांग क्यों उठाई? ये अभी तक नहीं था, ये 10-15 साल से हुआ है। और जो गुप्तचरों की हमारे पास रिपोर्टें आई हैं, जिसमें 3 से 5% मुसलमानों की बाढ़ इस पर आ गई है और उनकी क्रियाकलापें देश के हित में, राष्ट्र के हित में नहीं है। हमको जो जानकारी मिली है इसका प्रतिकार होना चाहिए, विरोध। और जब तक उर्दू को यूपीएससी, पीसीएस, आईपीएस के पेपर से समाप्त नहीं किया जाता तो संत समाज चैन से नहीं बैठेगा, प्रतिकार करेगा और आह्वान करेगा कि, और छात्रों से भी आह्वान करेगा कि उर्दू को तत्काल इस परीक्षा से निरस्त किया जाए, अंग्रेजी और हिंदी में ही पेपर रखा जाए। तो आगे की कोई योजना भी बनाई है आपने? अभी योजनाएं हैं, अभी हमारा मीटिंग है 2-3 दिन के बाद महाराष्ट्र में भी है, वहाँ भी संतों से परिचर्चा है। और उसके बाद 30 तारीख को गुजरात के राजकोट में भी चर्चा है। उसके बाद 2 तारीख को हमारी जालौन में है। ऐसे 10-15 जगह इसको रखा गया है और विचार विमर्श करके जितना संभव होगा हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे कि उर्दू का पेपर तत्काल यूपीएससी से निरस्त किया जाए, अंग्रेजी और हिंदी में ही उसको रखा जाए, नहीं संस्कृत में रखा जाए, उर्दू को समाप्त किया जाना चाहिए। स्वामी जी, अगर मुस्लिम समुदाय की ओर से इसका विरोध भी आ रहा है तो क्या कहना है? मुस्लिम समुदाय इसके विरोध में उतरेगा तो क्या समाज में कहीं ऐसी नई स्थिति बनेगी कि कहीं उर्दू और इसको लेकर कहीं गलत संदेश जाए? ये क्या है? पहले उर्दू का पेपर नहीं था, ये 2000 के बाद हुआ है। पहले भी पेपर होते थे तो अंग्रेजी और हिंदी में ही रहता था। ये बीच में मनमोहन सिंह के काल में लागू किया गया, इसलिए मोदी के काल से हम आह्वान करते हैं कि इसको निरस्त किया जाए। जो देश हित, राष्ट्र हित में है, विरोध करेंगे, उसकी कोई परवाह नहीं है। विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, जो देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा। हर जिले में एक चयनित आईएएस, आईपीएस आतंकवादी ना हो, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्टें आई जिसमें अलगाववादी आतंकवादियों को, दंगाइयों को
ये मुसलमान जो अधिकारी रहे सपोर्ट किया है, जिससे देश का शांति सद अंदेशा हुए हैं। और इन्होंने श्रीनगर में 1-2 अधिकारियों का नाम गुप्तचरों ने बताया कि उन्होंने खुलकर आतंकवादियों को सपोर्ट किया है। और यहाँ अगर देखा जाए तो हाथरस में एक महिला सीमो थी और उसने एक बलात्कार मुसलमान किया, उसका मेडिकल रिपोर्ट तक दर्ज नहीं किया है। तो इनकी क्रियाकलापें ये बताती हैं कि ये देश हित में इनका कार्य नहीं। तो स्वामी जी पूरी मुहिम के मूड में है और इनका ये कहना है कि जब तक उर्दू समाप्त नहीं की जाएगी इनकी ये मुहिम जारी रहेगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।